Good morning, students. I welcome you all to Shanti Kunj online classes. So, students, how are you? All good ना? आप लोग को ठीक ही रहना है ना? घर में रह के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खाना पीना खाइए और बाहर खेलिए नहीं, क्योंकि बाहर इस समय बहुत गर्मी है और बहुत सी बीमारियां भी चली हुई हैं। इसलिए आप लोग घर में रहिए, तभी आप सेफ रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश का पीरियड है, ठीक है? तो आपको याद है मैं इंग्लिश में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रही थी आपको? मैं आपको पढ़ा रही थी स्टोरी। याद आई आपको स्टोरी? आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। याद है ना? आपका पेज नंबर 20 था। सबने पढ़ा, याद है? अब तक मैं आपको बता चुकी थी इसमें एक लायन और एक कैमल की आपस में क्या बात हो रही है उसके बारे में बताया गया है। तो जैसे कि कैमल है, वो कहता है कि मैं क्या हूँ? शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ, यानी कि मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। तो जो शेर होता है वो कहता है कि ये क्या होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम जहाज कैसे हो सकते हो, जहाज तो पानी में तैरता है। तो वो कैमल अपने बारे में बताता है कि मैं किस वजह से जहाज कहलाता हूँ, क्योंकि मेरे पाँव गद्देदार हैं, मैं रेत पे बहुत आराम से चल पाता हूँ, मेरे पाँव जलते नहीं हैं, है ना। तो शेर भी कहता है कि हाँ, मेरे मेरे भी तो पाँव हैं, मेरे भी पाँव में गद्देदार हैं, लेकिन वो जल सकते हैं। फिर कैमल कहता है कि मेरे तो एक पीठ पे एक कुबड़ भी है, हम्प है। तो लायन कहता है कि तो क्या हुआ, हम्प में नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास मेन तो है। मेन माने मतलब दाढ़ी, बड़े घुंघराले बाल जैसे उसकी दाढ़ी होती है ना, बड़े बड़े, वो तो है। तो बच्चों, मैं आपको याद है मैंने आपको ये कहाँ तक पढ़ा दिया था? आपको मैंने पढ़ा दी थी ये यहाँ तक। कहता है हैव यू गॉट अ मेन? तो लाइन कहता है कि मेरे मेन है, यानी कि मेरे दाढ़ी है। क्या तुम्हारे दाढ़ी है? तो कैमल बोलता क्या है? कैमल बोलता है व्हाट्स द यूज ऑफ अ मेन, यानी कि बोलता है कि मेन का क्या इस्तेमाल होता है, तो मतलब मेन का क्या काम करती है। कैन यू स्टोर फूड इन योर मेन, क्या तुम अपनी मेन में, अपनी दाढ़ी में अपना अपना खाना इकट्ठा कर सकते हो? स्टोर करना मतलब इकट्ठा करना। तो लाइन बोलता है डोंट बी फनी, कि मजाक मत करो। कैमल आई कैन स्टोर फूड इन माई हम्प, तो वो कहता है कि मैं अपने हम्प में, अपने कुबड़ में अपना खाना इकट्ठा कर सकता हूँ। तो लाइन क्या बोलता है? आई हैव अ बिग स्टमक टू, तो लाइन बोलता है कि मेरा तो बहुत बड़ा पेट है, मतलब बोलना चाहता है कि मेरा तो बहुत बड़ा पेट है, मुझे हम की क्या जरूरत है, लाइन बोलता है। तो फिर कैमल क्या बोलता है? कैन यू ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, क्या तुम एक बार में 200 बॉटल पानी पी सकते हो? तो लाइन कहता है नो आई कांट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एवरी डे आई गो टू अ रिवर और आ लेक एंड ड्रिंक वाटर, बोला कि मैं रोज आना या तो नदी पे या फिर कहीं झील के किनारे जाता हूँ और पानी पीता हूँ। तो कैमल बोलता है आई हैव आ थिक टंग, मेरी जीभ कैसी है? बहुत मोटी जीभ है। थिक माने मोटी जीभ है। आई ईट थॉर्नी बुशेस, मैं कांटेदार जो झाड़ी होती है उनको खा सकता हूँ। कैन यू ईट देम, क्या तुम उसको खा सकते हो? लाइन बोलता है वाई शुड आई ईट मीट, तो शेर कहता है क्यों, मैं क्यों खाऊं, मैं ही झाड़ी क्यों खाऊं, मैं तो मीट खाता हूँ, है ना। आप सबको पता है ना कि लाइन क्या खाता है? लाइन खाता है मीट, फ्लैश खाता है ना। अब देखिए आगे, कैमल आई ईट थॉर्न, यानी कि मैं कटीली झाड़ी पर खाता हूँ। आई इंजॉय ईटिंग देम, और मुझे उसे खा के बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दे डोंट प्रिक माई थिक टंग, वो मेरी मोटी जबान पे चुभती भी नहीं है, क्योंकि मेरी जबान मोटी है तो मेरे वो चुभती भी नहीं है। लायन यू आर वेलकम टू हैव योर थिक टंग, योर पैडेड फीट एंड योर हम्प, तो कहता है कि मैं तुम्हारे, जिस तरह से तुम्हारी जो शरीर के हिस्सा है, जैसे कि तुम्हारे बहुत मोटी जीभ है, तुम्हारे पैडेड फीट यानी गद्देदार पाँव हैं, और जो तुम्हारी हम तुम्हारे जो कुबड़ है उसका मैं स्वागत करता हूँ, मतलब मैं मतलब इस बात की बड़ाई करता हूँ। आई एम हैप्पी एज आई एम, लेकिन मैं जैसा हूँ मैं उसी तरह से खुश हूँ। गुड बाय मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, तो बोलता है कि लाइन बोलता है कि रेगिस्तान के जहाज, अब हम लोग, मैं चलता हूँ, गुड बाय, बाय बाय, उसको क्या करता है, बाय करने लगता है। तो कैमल इसको वापस क्या बोलता है?
गुड बाय, यानी कि बाय बाय। कैमल इसको बाय बाय करता है और फिर क्या होता है, लायन अपना जंगल में रुक जाता है और कैमल कहाँ चला जाता है, कैमल अपना रेगिस्तान में जहाँ उसका वो घर है वो वहाँ चला जाता है। तो बच्चों, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया? इस स्टोरी से हमको ये समझ में आया कि हर इंसान में, हर जानवर में अपनी खासियत होती है ना। उनकी बॉडी में जो भी भगवान ने बना के उनको दिया है वो किसी ना किसी उपयोग में लाए जाते हैं या किसी ना किसी जगह के लिए वो उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो हमें कभी भी अपने किसी भी चीज़ के लिए घमंड नहीं करना चाहिए, प्राउड नहीं करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, लायन अपनी जगह है, लायन जो है आपका किंग ऑफ द फॉरेस्ट है, और लेकिन आपका जो कैमल है वो क्या है, शिप ऑफ द डेजर्ट है। तो दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आप लोग जो हैं, तो आप लोग हैं, आप किसी से अपने आप को कंपेयर मत किया कीजिए, ठीक है ना, किसी से हिरस किया कीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बच्चों आपका होमवर्क क्या है, आपको मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखवाया था और आपसे कहा था कि पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, कहा था मैंने आपसे। अब आपका होमवर्क ये है कि आप जो ये वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं इनको आप कॉपी में लिखेंगे। ऑलराइट, ये वर्ड मीनिंग कॉपी में लिख लीजिएगा और बाकी की एक्सरसाइज वगैरह जो आपकी रह गई है, क्वेश्चन आंसर और जो भी कुछ रह गया है, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप लोग जब तक इस लेसन को रीडिंग करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से लेसन रीडिंग कीजिए और उसकी हिंदी समझिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।